देखो बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है? प्रतिस्थापन से नाम लग रहा है, दूसरे को इस हटा देना, है ना? इसमें क्या होता है कि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, एक प्रकार का परमाणु, जो एक प्रकार का क्या होगा, परमाणु होगा, अथवा परमाणुओं का समूह होगा। एक प्रकार का है तो परमाणु होगा या परमाणुओं का समूह होगा, दूसरे का स्थान ले लेते हैं, ठीक है ना? इसको प्रतिस्थापन का अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH4, इस CH4 का नाम क्या है बेटा? अब रटना नहीं, हमें हमें ये देखना है मेथेन। कि, हाँ वेरी गुड, है ना? कि हमें ये देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। वह फटक से देखना है, कार्बन एक है, उसको बोलते हैं मेथ, है ना? और उसमें फिर क्या है, देखो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, मेथेन हो जाएगा। ऐसे रखना है ना? उसके बाद Cl2 की अभिक्रिया करवाएं। Cl2 को क्या बोलते हैं बेटा? Cl2 को क्या बोला जाता है? क्लोराइड। क्लोरीन। यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस है ना, वो गैस के रूप में। जब सी क्लोराइड तब होता है जब Cl होगा, है ना? लेकिन ये क्या है, क्लोरीन है, इस समय क्लोरीन गैस के रूप में, ठीक है ना? ये क्लोरीन के गैस के रूप में है। इसमें क्या होता है कि जैसे क्लोरीन, मेथेन ने क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया की, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, सनलाइट लेनी पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश लेना पड़ेगा। और सूर्य के प्रकाश को हम एच न्यू भी लिख सकते हैं बेटा। ये फोटोन है ना, ये सूर्य का प्रकाश, जो ये लिखा हुआ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये थोड़ा और अच्छा याद कर लीजिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो बनेगा, ये बनेगा, इस ये क्या करेगा, ये चार हाइड्रोजन है, और ये क्या करेगा, परमाणु एक हाइड्रोजन को हटा देगा वहां से, और ये बना देगा CH3Cl। देखो एक Cl जाकर के इससे जुड़ गया, इसने प्रतिस्थापित कर दिया, और दूसरा क्या, दूसरा जो Cl है उसने HCl को अलग लिया, ठीक है ना? तो CH3Cl का नाम क्या था? IPC नेम बता दो। ये नाम बहुत जरूरी है। क्या बताया था मैंने IPC नेम में? कितने कार्बन है इसमें? दो। दो नहीं बेटे, कार्बन कितने हैं इसमें? CH3Cl है, Cl वाला कार्बन नहीं है। अच्छा। हाँ, एक क्लोरीन है Cl, तो कार्बन है एक, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। फिर क्या लगाएंगे इसमें, एन लगाएंगे, मेथेन हो जाएगा। इस Cl का नाम हमने क्या बताया था, क्लोरो। तो क्लोरो क्या कैसा होता है, पूर्व लग्न होता है, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन, ठीक है? और ये HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोर। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक, है ना? इनको याद भी रखना है आपको। वैसे इसका साधारण नाम, ये तो IPC नेम हो गया बेटा इसका, इसका जो साधारण नाम है वो है मेथिल क्लोराइड। इसका साधारण नाम, है ना? दो प्रकार के नाम होते हैं, तो ये है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल और क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये साधारण नाम है इसका। ये कैसा नाम है, साधारण नाम, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा इसमें एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल क्या होता है, सूत्र बताओ एथेनॉल का। इसका सूत्र क्या होता है बेटा? देखो यहाँ हम इसे नाम से भी लिख सकते हैं, देखो एथ, एथ का मतलब, एथ का मतलब क्या होता है, सीएल। दो कार्बन। दो कार्बन। एथ का मतलब होता है दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, एथ का मतलब दो कार्बन, ठीक है? और ऑल का मतलब OH। OH,
इसमें क्या होगा, एक तो OH लगा दो, ठीक है ना, 2 कार्बन और OH लगा है। बाकी जो वैलेंसी है, संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। सबको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस पहले वाले जो कार्बन है इसकी 4 संयोजकता पूरी करो। एक यहाँ, बाकी हम हाइड्रोजन अपनी मर्जी से लगा देते हैं। एक, फिर एक ऊपर, दो, एक, तीन, और चौथी इसके पास है ही। चौथी ये वाले 4 हो गए। फिर इसमें देखो, दो लगी हुई है, दो और जोड़ने, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने इस नाम से हमने फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला क्या बना? CH3 CH2 OH। हम, ये है एथेनॉल। ये क्या है बेटा? एथेनॉल। इस नाम से हमने पता लगा दिया। एथेनॉल के गुण धर्म क्या होते हैं? ये कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यदि हम इसको रूम टेम्परेचर पे लिखेंगे तो ये द्रव अवस्था में मिलेगा हमें, लिक्विड अवस्था, है ना। सामान्यतः क्या होता है, एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, इस एथेनॉल को ही क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। ये बोलते हैं, कोई बोल सकता है अल्कोहल है। और ये क्या होता है बेटा? अच्छा विलायक होता है। विलायक जानते हो? यह एक अच्छा विलायक होता है। विलायक जानते हो? विलायक, विलायक का मतलब घुलने वाला। जैसे कोई चीज इसमें डालोगे ना तो घुल जाती है ना, तो अच्छा विलायक माना जाता है। इसमें अधिकांश चीजें घुल जाती हैं। जैसे पानी में है ना, हम चीनी डालते हैं, पानी दिया और उसमें चीनी डाल दी तो चीनी घुल गई। तो इसमें विलायक कौन हुआ? पानी। पानी घुलने वाला है ना, पानी। ऐसे ही जो है एथेनॉल लिया और उसमें किसी चीज को डाल दिया, तो जैसे आयोडीन को डाल दिया तो घुल जाएगा, है ना। देखो अब इसका उपयोग कहाँ होता है? जो टिंचर आयोडीन होती है, कफ सिरप हो गई, जो हमारी खांसी की दवाई होती है, तो खांसी की दवाई इसमें आसानी से घुल जाती है। टिंचर आयोडीन हो गई, कफ सिरप हो गई, टॉनिक हो गई। टॉनिक होता है उसमें अल्कोहल होता है। उनमें क्या करते हैं, आदि में जो है औषधियां होती हैं। ये औषधियों को घोलने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, है ना। इसमें बहुत सारी औषधियां घुल जाती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग इन जगहों किया जाता है। तो कितने प्रयोग हो गए? गुणधर्म क्या हो गए इसके? एथेनॉल एक द्रवावस्था में रहता है। दूसरा, एथेनॉल क्या करता है? एथेनॉल को हम अल्कोहल कहते हैं। ये अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक आदि औषधियों में होता है, ठीक है ना। उनके उनके घोलने में काम होता है, ठीक है। अब एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं हैं बेटा। एथेनॉल की अभिक्रियाएं किस प्रकार से हैं? एथेनॉल की जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं में देखोगे तो जैसे हमारे पास क्या है, ये अलग अलग है, ठीक है। इनमें यदि हम देखें, इसी प्रकार से होना चाहिए ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कल मैंने कुछ रिएक्शनें आप लोगों को भेजी थी, ये याद करनी बेटा, है ना। अब इस प्रकार से हमारे पास ये बन गया। ये है, यहाँ पर देखो सोडियम है कि नहीं सोडियम। और उस सोडियम के साथ हम क्या कर रहे हैं? सोडियम के साथ क्या हो रहा है? देखो सोडियम के साथ यदि देखेंगे तो सोडियम के साथ अलग अलग चीजें। चलिए चलो कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या है, ये जो सोडियम है, देखो यहाँ सोडियम है, हमने लिया ये इस प्रकार। और ये दूसरा क्या है, इसका नाम क्या है बेटा? CH3CH2H। ये सोडियम लिया है, इसको मत देखना आप, है ना। 2Na लिया हमने, और इसका नाम क्या है? CH3CH2OH का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल, है ना। तो ये एथेनॉल है, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये बना दे रहा है 2 मॉलिक्यूल CH3CH2OH और प्लस H2। इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड।
क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडियम और एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम एथॉक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है ना? ये है हमारे पास एथेनॉल। और इसका नाम क्या था? Na का? Na का नाम बताओ बेटा। N बड़ा है और A छोटा है। अन्य बच्चों को बताना है Na का नाम क्या है। कोई भी बता दो। किसका प्रतीक है? Sodium. सोडियम का प्रतीक है ना? तो सोडियम, इसको हम सोडियम कह सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट है बेटा इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अपक्रिया, है ना? तो ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जो हमारे पास अल्कोहल है, जो हमारे पास अल्कोहल है, इससे हम क्या बना सकते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, इससे बनाना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये एथेनॉल लिया और एथेनॉल को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको गर्म करेंगे। और गर्म किसके साथ करेंगे? ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पर हम सांद्र H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है? ये अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया। और गर्म करने पर ये क्या करता है? ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन ये वाला, और ये सॉरी हाइड्रोजन, ये जो OH है, ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना देता है? H2O बना देता है। ये देखो पानी ऐसा होता है ना, जैसे हमने CH3, CH2 और OH लिया, और इसको हम सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं? हमारे पास है, इसको गर्म करते हैं और किसके सांद्र, इसको बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये क्या बना देगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या था बेटा? ऐसे पूछूंगा मैं आप लोगों से, बिल्कुल परफेक्टली हो जाने चाहिए बेटा। क्या नाम है? Ethyne. हाँ, इसका नाम है एथाइन। अनीशा क्या बता बेटा तूने? एथाइन। अनीशा कह रहा हूँ, उसको भी नहीं आया था। Ethene. हाँ, एथीन हो जाएगा, है ना? ध्यान रखना है, क्योंकि दो कार्बन है, हम सीधे देखेंगे दो कार्बन है, अच्छा एथ हो जाएगा, है ना? दो कार्बन है, ये एक कार्बन ही हो गया, दूसरा कार्बन ही हो गया, एथ हो गया। और ये डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या लगेगा? ईन लगेगा, तो ये हो जाएगा एथीन। इसका नाम क्या था? CH3CH2H। अब अन्य बच्चे बताएंगे, विनीता और इसको साक्षी को छोड़कर। इसका नाम क्या होगा बेटा? CH3CH2OH का नाम क्या होगा? और बच्चे बताओ बेटा, बताओ। सिद्धार्थ बता बेटा। आर्यन। वैष्णवी। दिव्या। क्लास ज्वाइन करने का मतलब हमें समझना भी है, पढ़ना भी है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कितने कार्बन बेटा? और बच्चे बताओ, कितने कार्बन है इसमें? 2. हाँ, साक्षी और विनीता को नहीं बताना है, बाकियों को बताना है ना? क्योंकि मुझे पता लग गया तुम सोए नहीं हो, बाकी हो सकता सो रखे हो। तो ये बताओ बेटा, कितने कार्बन है इसमें? 2. हाँ, एक कार्बन तो ये हो गया, और एक कार्बन ये हो गया। दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? Eth. Eth. हाँ बिल्कुल, एथ बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। फिर क्या लगाएंगे? देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा? क्या लगाना चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए? क्या बताया अभी? जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल बॉन्ड होंगे, उसमें क्या लगता है? Ane. एन लगाते हैं। जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां क्या लगाते हैं?
इन। इन और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां आइन। आर ठीक है ना, 3 चीजें याद रखें। यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, वो अपने आप ही दिख जाते हैं बेटा, है ना। तो एथ और इन आ जाएगा, सॉरी एन आएगा, एन, एथेन। ठीक है ना, एथेन आ जाएगा। एथेन के साथ क्या होगा, इस ओएच को हम क्या बोलते हैं, ऑल। ओएच को क्या बोलते हैं, ऑल। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या नाम होगा इसका, एथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ये एथेनॉल है बेटा। और जो साधारण नाम है इसका, वो है एथिल एल्कोहल। साधारण नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। ये एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, तो एथिल एल्कोहल को जब हम गर्म करते हैं तो इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अगला जो इसमें है, जब हमने इसे गर्म किया तो इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है ना। अब एथेनॉल का जो प्राणी मानव होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है। ठीक है, इसमें तो मुझे लग रहा है ये हमने वैसे लिखा हुआ है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी भूल जाते हैं, ये तो संयोजक का पुराना वाला पोर्शन है ना, इसमें इसको काट दें, है ना। उसके बाद है जो सजीव प्राणी होते हैं, इन पर एथेनॉल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जितने भी हमारे पास क्या है, सजीव प्राणी हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, सजीव प्राणी, ये प्राणियों, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सजीव प्राणियों, प्राणियों पर एथेनॉल का प्रभाव, एथेनॉल का प्रभाव, एथेनॉल, या एथेनॉल भी कर सकते हैं, या ब्रैकेट में हम कर सकते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल का प्रभाव। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, इस एल्कोहल का दुरुपयोग करते हैं। जो एल्कोहल होता है बेटा, जो CH3 CH2 होता है, इसको लोग क्या करते हैं, शराब के रूप में पीते हैं। ये है एथेनॉल, है ना। शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसी को लोग शराब के रूप में पीते भी हैं। तो पीने से क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उस सजीव प्राणी, ठीक है ना, इससे उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारे पास क्या होती है, उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो धीमी हो जाती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इससे उपापचयी, ठीक है ना, क्या कौन सी वाली, उपापचयी जो हमारे पास उपापचयी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना, वो प्रक्रिया क्या होती है, धीमी हो जाती है। उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है जिनको हम भोजन लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, उनका पाचन की क्षमताएं कम होती चली जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, उपापचय। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है ना, उपापचयी क्रिया होती है। दूसरा क्या होता है, जो इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या काम करता होगा बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी कमजोर हो जाएंगे। कमजोर का मतलब उससे क्या होगा, जैसे सपोज जो लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनके अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं रहता है, पाँव लड़खड़ाने लग जाते हैं, उनका सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत है। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जैसे माना सपोज हमारे हाथों में क्या होगा, कांटा चुभ गया, तो हमें तुरंत झटका लगता है कि यहाँ कांटा चुभ गया, या गर्म वस्तु पर हमने हाथ लगा दिया,
तो हम तुरंत हाथ हटा देते हैं। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये तुरंत काम कर रहा है। वो तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है, सूचनाएं मस्तिष्क तक बहुत धीमी पड़ती है। उसके बाद क्या आता है, एक और गड़बड़ी होती है इसमें। क्या गड़बड़ी होती है, जो समन्वय की कमी आती है। समन्वय क्या होता है, समन्वय अभी बताता हूँ क्या समन्वय क्या होगा। समन्वय की कमी, आप लोगों ने देखा होगा, जो शराब पिए हुए व्यक्ति होता है, उसके पाँव वो यहाँ रखना चाहता अपना पाँव, तो वहां नहीं रख सकता, उसके पाँव लड़खड़ाते हैं। वो यहाँ रख रहा था पाँव, यहाँ पड़ गया, है ना। यहाँ रख रहा था, क्योंकि धीरे धीरे जो तंत्रिका तंत्र है उस पर इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो जैसे बाद में काफी समय बाद उसका पाँव क्या हो जाते हैं, वो अपने उन पाँव को नहीं सही जगह पे नहीं रख सकता है। इससे मानसिक मानसिक क्या होता है इसमें, मानसिक दुविधाएं आती है। उनको पता ही नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्यों मानसिक दुविधाएं आने लग जाती है। कुनिंदापन होता है, यानी कि नींद भी प्रॉपर नहीं आती है फिर बाद बाद में, है ना। सामान्य अंतर्बोध में कमी आ जाती है, जो हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं, जो लोग धीरे धीरे अल्कोहल क्या करेगा, उनके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देगा, भाव शून्यता आ जाएगा, उनके अंदर कोई भाव नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें होने लग जाती हैं। मांसपेशियां बुरी तरह क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। तो इतना बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर इसका पड़ता है, अल्कोहल का, ठीक है ना। तो अल्कोहल के जो प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, प्रभाव नहीं कहेंगे हम इसको, दुष्प्रभाव होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अल्कोहल दूसरा भी है। देखो ये तो है एथेनॉल, जब हमने एथेनॉल एथेनॉल का प्रयोग किया था। दूसरा है बेटा मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बता सकता है, कैसे बनाएंगे हम इस मेथेनॉल का फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नाम में देखो क्या है जो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। एक कार्बन है। बिल्कुल, वेरी गुड। मेथ का मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन लिख लेंगे। फिर लिखा एन, एन का मतलब इस सारे सिंगल बॉन्ड जुड़े होंगे, है ना। इसमें ऑल भी लगा है, तो ऑल का मतलब एक भी OH लगा दो और बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो। बहुत सिंपल है बेटा। अभी क्या बना, सी के पास 3 H है, तो CH3, और आगे क्या है, OH लगाओ। CH3OH जो है मेथेनॉल। अब इसका भी प्रभाव देखा होगा आप लोगों ने और सुना भी होगा, जो जहरीली शराब है, जहरीली शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो जहरीली शराब कैसे हो जाती है, कंपनी वाले जब क्या कर रहे होते हैं, एथेनॉल बना रहे होते हैं। एथेनॉल हमारे पास CH3CH2OH है ना। इसका दुष्परिणाम होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। लेकिन जो मेथेनॉल है, वो गलती से क्या हो जाता है, इस एथेनॉल में आ जाता है। और इसकी यदि थोड़ी सी भी मात्रा ले ली, इसकी मेथेनॉल, ठीक है, तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक है। थोड़ी सी, तब इसीलिए जहरीली शराब हो जाती है। यानी कि मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इससे तुरंत मौत हो जाती है। यदि गलती से क्या हुआ, ये गलती से होता है, तब मेथेनॉल इसमें मिक्स हो जाता है, उससे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो हमारा यकृत होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं, लीवर, है ना, वो इसकी थोड़ी सी मात्रा से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और क्या बना देता है, मेथेनॉल बना देता है ना। यकृत में जो है मेथेनॉल क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के मेथेनॉल बना दे। मेथेनॉल क्या होता है, मेथेनॉल क्या हुआ बेटा, मेथेनॉल का सूत्र बताओ, मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल का मतलब एक कार्बन होगा, अल का मतलब क्या होगा, CHO ग्रुप होगा, CHO का मतलब एक O एक H, ये है ना। इस पर एक हाइड्रोजन लगा दो, ये मेथेनॉल हो जाए। ये जो मेथिल अल्कोहल है, ये यकृत में जाते ही ऑक्सीकृत होकर के मेथेनॉल बना देता है।
और जैसे मेथेनॉल बनेगा, ये यकृत को ऐसे ऐसे पका देता है जैसे अंडा नहीं पकता है, बिल्कुल एकदम हो जाता हार्ड। ठीक है ना? हार्ड होने से क्या होगा, आदमी की मौत भी हो सकती है, मौत हो जाती है, हो सकती नहीं बल्कि हो जाता है। ये दोनों जो मेथेनॉल है वो बहुत जहरीला होता है, शरीर के लिए काफी खतरनाक होता है। ठीक है? इस प्रकार से हम इनको मेथेनॉल के रूप में कह सकते हैं। ठीक है? ये है बेटा कुछ गुणधर्म है। इसके बाद है, उसके बाद है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? ये दो तीन पार्ट रह गए इसके, है ना? चलो इसको यहीं पर रोक देते हैं बेटा, है ना? आज कम पढ़ाता है तुम्हें।